कहते हैं कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी तब्दीली होती है ना, वो तब आती है जब वो रब के फ़ैसलों के ऊपर सवाल करना छोड़ देता है। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, शायद आप इस बात से एग्री भी करेंगे कि जब-जब इंसान ने खुदा के फ़ैसलों के ऊपर सवाल उठाना शुरू किया या खुदा के फ़ैसलों को ना मानना शुरू किया या कबूल ना करना शुरू किया, उस शख्स की ज़िंदगी ना कभी बदली और ना उस शख्स की ज़िंदगी में कभी चेंज आया। क्योंकि जब आप खुदा के फ़ैसलों के ऊपर यकीन नहीं कर रहे होते ना और उनको आप मान नहीं रहे होते, ना मानना भी यकीन ना करने करना ही है होता है। यानी इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ आप ये कहें कि मतलब मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ अल्लाह ताला के फ़ैसलों को मानने से और साथ ही साथ आप शिकवा भी कर रहे हों, साथ ही साथ आप मायूस भी हो रहे हों। क्योंकि जो शख्स अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखता होगा, वो कभी मायूस नहीं होगा, वो कभी गिले-शिकवे नहीं करेगा। तो एक चीज़ तो आप ये समझ लें, ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है, आप उसमें बेबस हैं, आपका उसमें कोई अमल दखल नहीं है, तो बेहतर है कि आप उस चीज़ को मान लें। खुदा की हिकमत जान लें इसमें, न जाने अल्लाह ने आपके लिए इसमें क्या रखा होता है। बर्दाश्त करें, सब्र करें, तहम्मुल से काम लें, फिर देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली आती है और ये तब्दीली सिर्फ़ तब्दीली नहीं होगी, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी में बेहतरी भी लेके आएगी। यानी खुदा के फ़ैसलों के ऊपर सवाल नहीं उठाना और जो हो रहा है उसको यकीन के साथ, इस यकीन के साथ, इस नीयत के साथ कि बेहतर होगा, खुदा जो करेगा आपके लिए बेहतर करेगा, अच्छे हालात भी आएँगे। अपने हिस्से का काम आपने जारी रखना है, अपने हिस्से का काम आप लोग करते रहें और एक चीज़ को और जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझें कि देखें, एक इंसान की अपनी डोमेन होती है और एक रब की डोमेन होती है। जैसे इंसान की डोमेन होती है ना और आप उसमें शामिल होते हैं, आप जब उसमें दखल अंदाज़ी शुरू करते हैं तो इंसानों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, उनको ये पसंद नहीं है। इसी तरह से जो रब की डोमेन होती है ना, उसमें जब कोई दखल अंदाज़ी करता है ना और उन इख्तियारात को और उन मामलात को जब इंसान अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है ना, तो रब को भी इसमें दखल अंदाज़ी बर्दाश्त नहीं है, उसको भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि वो बेहतर जानता है, वो सबसे अच्छा कारसाज़ है कि उसने मामलात कैसे चलाने हैं, आपके लिए क्या बेहतर है, आपके लिए क्या बेहतर नहीं है। हम शायद इंसान जो होता है ना, वो इस सोच से ज़िंदगी गुज़ार रहा होता है या चीज़ों की ख्वाहिश इस सोच से कर रहा होता है, जो उसकी ज़रूरत होती हैं। यानी मैंने अगर किसी चीज़ की ख्वाहिश करनी है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं वो इसलिए कर रहा हूँगा कि मुझे ये ज़रूरत है, मुझे ये चाहिए। लेकिन अल्लाह जो हमारे लिए कर रहा होता है ना, खुदा अगर मेरे लिए उसी चीज़ को देख रहा होगा, तो वो इस नीयत से और इस सोच से वो कर रहा होगा कि क्या वो मेरे लिए बेहतर है या नहीं है? ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, ये हमारा काम होता है, ये हम सोचते हैं, छोटी सोच है ना हमारी। लेकिन हमारे हक़ में बेहतर है या नहीं है, ये वो मेरा रब जानता है। तो उसकी डोमेन के अंदर हमें कभी भी दाखिल नहीं होना चाहिए। उसके जो फ़ैसले हैं, उनके ऊपर हमें सवाल नहीं उठाना चाहिए। हमें सिर्फ़ अपने हिस्से का काम करना है, काम करके हमने रब के ऊपर छोड़ देना है। नतीजे और उसके रिज़ल्ट्स जैसे भी आएँ, आपको फिर वो कबूल करने हैं। वो खालिक है और उसका इख्तियार खलक से बेहतर है और यकीनन उससे बेहतर ही होगा। तो एक तो ये चीज़ आपने समझनी है। दूसरे नंबर पे आपने ये चीज़ समझनी है कि जो चीज़ें अगर हमारी ज़िंदगी में हमें कई दफ़ा नहीं मिलती ना, तो उसमें हमारे लिए ही कोई बेहतरी होती है, कोई हिकमत होती है। कितनी दफ़ा आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता है, कितनी दफ़ा मेरी ज़िंदगी में ना जाने ऐसा हुआ होगा कि सामने एक चीज़ पड़ी होती है और अभी हम उस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं। हमारे अभी दिल में, दिमाग में, सोच में वो चीज़ होती है, वो ख्वाहिश होती है और वो चीज़ हमें मिल जाती है। क्यों? क्योंकि नसीब में भी थी, हमारे लिए बेहतर भी थी और हमारे मुक़द्दर में लिखी हुई थी। और कितनी दफ़ा ये ऐसा होता है कि सामने चीज़ पड़ी होती है और वो हमें लग रहा होता है हमारे लिए ही है, लेकिन हम उसको पा नहीं सकते। हमारे पास से वो छिन जाती है। हमें मिल के भी, यानी हम उसको ज़ोर लगा के, वो जो एक लाहासिल चीज़ है उसके पीछे हम इतना भागते हैं और अगर हम उसको अपनी ज़िंदगी में ले भी आते हैं तो हमारी ज़िंदगी से वो चली जाती हैं। क्यों चली जाती हैं? क्योंकि हमारे मुक़द्दर का हिस्सा नहीं थी, हमारे नसीब में नहीं थी या हमारे लिए बेहतर नहीं थी। तो जब आपको देखें ना कि एक तरफ आपकी ख्वाहिशात दिल में अभी आई है, ज़ुबान पे आई है और वो पूरी हो रही है, एक तरफ आपके पास चीज़ पड़ी है, आपसे छिन गई है। ये सारे मुक़द्दर के खेल होते हैं
اور یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے اطمینان رکھیں اور اطمینان کے ساتھ ہمیشہ زندگی گزاریں، اور اس چیز پہ آپ کا پکا ایمان ہونا چاہیے کہ جو آپ کا ہے وہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا، چاہے وہ پھر دو پہاڑوں کے بیچ میں کیوں نہ ہو، اور جو آپ کا نہیں ہے وہ آپ کی زندگی میں آپ کے ہونٹوں تک کیوں نہ آ جائے، لیکن وہ آپ کو نہیں ملے گا، آپ سے چھین لیا جائے گا، آپ سے دور کر دیا جائے گا، کیونکہ آپ کے مقدر اور آپ کے نصیب کا حصہ نہیں تھا۔ بس وہی کریں جو کرنے کا حکم ہے، اور اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ اسی کے سپرد کر دیں، اس کی جو ڈومین ہے نا خدا کی، اس میں کبھی داخل ہونے کی کوشش نہ کریں، اپنے حصے کا کام آپ ضرور کریں، باقی ساری چیزیں آپ اپنے اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب کہاں اور کیسے نوازنا ہے، اس سے بہتر اس کا انتخاب کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ملی ہوگی۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔